अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटी होते छोटी होते छोटी होते पतली होते मोटी हो, लव यू हो गया। और जनाब बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, बड़ी हैप्पी 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 दिवाली चल रही है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज बहनें की बहनें हमारी इंडियन सिस्टर, हिंदू सिस्टर जो हमारी हैं, उन्होंने आज ड्रेसेस पहनने हैं, तैयार होना है और उनका आज फेस्टिवल है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। कहते हैं वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। कितनी गहरी बात लिखी है मारूफ ने, कितनी ही खूबसूरत बात लिखी। आए हाय हाय हाय, कि वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। आप रिश्तों की बात करते हैं, हमारी अपनी शक्ल बदल जाती है वक्त के साथ साथ। कैसे हमारी शक्लें चेंज होती हैं। और मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि 5 साल बाद ना इंसान की शक्ल में चेंजिंग आती हैं। 5 साल बाद हल्की हल्की चेंजिंग्स आती हैं। कुदरत, रब की कुदरत कितनी निराली है। ओए होए होए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहते हैं कि अल्फाज की कोई कीमत नहीं, लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं अगर गलत इस्तेमाल किए जाएं। अल्फाजों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बड़े महंगे पड़ते हैं जब गलत इस्तेमाल किए जाएं। तो मैं अभी जो है वीडियो देख रही थी, तो ये बंदा जो है नैना का एक्स बड़ी बकवासियात कर रहा था, डांसर डूंसर ये वो। तो मेरा दिल बड़ा किया, बल्कि मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई भी थी, फिर मैंने ना उसको रोक दिया। मैंने कहा ना नौशीना, नहीं, गलत रास्ते नहीं चलना। क्यों? पता है क्यों? फिर आपकी जो मेहनत होती है ना, जो खुद पे की होती है, जो खुद को आप तब्दील करते हैं, जो चेंज लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसको क्यों बिगाड़ में लाएं चंद छोटे से गुस्से के लिए? बेवकूफ़ों का तो काम होता है। अब कभी बेवकूफ़ से कभी भी बहस नहीं जीत सकते। मैं ये खुद पढ़ पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका दिमाग जो है वो भी वेस्ट होता है। तो बेवकूफ़ों से बहस नहीं करते होते। तो ये बंदा जो है मेरे हस्बैंड को बुरा भला कह रहा है। भाई पहली बात तो ये कि तुम उसके पैर की खाक बराबर भी नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे इज़्ज़त दी है। मेरे हस्बैंड मेरे माशाल्लाह 3 बच्चों का बाप है। मैं उसकी बीवी हूँ। 15-16 साल हो गया हमारे रिश्ते को। तुम्हारा 4 साल का रिश्ता नहीं चल सका, सही है ना? और उसमें भी बिगाड़ रहे हैं। बाकी नाचने वाले, फलाने टींगने, देखें कम अज़ कम फिर वो कहते हैं ना, फिर कलेजे पे जा पड़ेगी बात। इतना भी मुझे पता है कि अल्फाज का चुनाव सही करना है, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ। किसी के दिल बहलाने के लिए सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार दी ना, किसी का दिल बहलाने के लिए, समझ आई ना? तो अपनी वालदा को अपने घर में बिठाएं, उससे काम ना करवाएं। हाँ, उसको इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। बहुत सुनने में आ रहा है कि आप बड़ी गंदी गालियाँ देते हैं। उसके पैरों तले जन्नत है। और हाँ, मेरा हस्बैंड मुझे ले के नहीं फिरता और व्लॉग नहीं बनाता कि देखो ये अभी फ़लाँ के घर पड़े हैं या फ़लाँ के शहर पे पड़े हैं, और फिर उसके बाद रीलें निकल के आ रही हैं गैर मर्दों के साथ। बुरी बुरी गलीज़ तरीन चीज़ें तुम लोग खुद लेके आए हो। मेरा बंदा कभी लेके आया है? 4-5 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे वाईटी पे। और ऑडियंस जो है ना, ये बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं है, हमें देख रही है जो मेरे से ज़्यादा, बल्कि मेरे हस्बैंड की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मेरी तो रिस्पेक्ट करती ही हैं बहनें, लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इतना अप्रिशिएट उसे किया जाता है ना, इतना अप्रिशिएट किया जाता है ना। कोई ये लोग बेवकूफ़ नहीं है जो हमें देख रहे हैं। पढ़े लिखे सुलझे हुए अच्छे घरानों के लोग हैं, और इन्होंने भी ज़िंदगी की तलखियाँ देखी हुई हैं, लेकिन सीखा है उनसे। मज़ीद अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ नहीं लाए, सही है ना? तो मुझे ना तुम लोगों की टुच्ची बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं, या अपने घर वाली औरतों को बेइज्जत करते हो तुम लोग, या फिर बाहर की औरतों को बेइज्जत करते हो, ठीक है ना? तो ये जो टुच्ची चीज़ें हैं, तुम जो हो वर्ता का नाम लेके, मेरा नाम लेके हमारे हस्बैंड के बारे में कह रहे हो, तो सबको यहाँ पे तुम लोगों का भी पता है, हमारा भी पता है, सही है ना? इसमें सर्टिफिकेट देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लोग अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं।
सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये गलुप गलुप के लगाए हुए। पहले तो आँख थू ग्रुपों पे, ये जो गंदे साजिशों वाले लोग अगर ग्रुप बनाते हैं तो थू है मेरी तरफ से। मैं थूकती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ों पे, और ना कभी ऐसी चीज़ों में आई हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, समझ आई ना। तो यहाँ पे दुड़ुप दुड़ुप करके जो तुम लोगों को बता रहे हो कि ये लोग कहते थे कि तुम ना ऐसे ऐसे सलमा को एक्सपोज करो, तो हम उसके क्या सच्चे सुवित्रे हैं या उसको सपोर्ट करते रहे हैं? कोई पहली बात है। मिसाल की तरह अगर तुम कहते भी हो तो पहले तो मैं थूकती हूँ, ठीक है ना। कभी भी तुम्हारी मेरी कॉल पे बात हुई नहीं है। खा अपनी वालदा की या वालिद की कसम खाओ, खाओ। हाँ हैं, अगर तुम्हारे झूठ के मुताबिक कि कभी इन्होंने मुझे कहा था कि तुम ये इस तरह से जो है ना हमारे साथ डील करो और उसको एक्सपोज करो, मतलब तुम्हारा अपना दिल नहीं था, तुम्हें किसी ने कहा और फिर किया, और अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट हो गए, नुन्ने का के चुन्ने हो, फीदल पीते हो हैं। हम तो ऑलरेडी उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, नैना हो या सलमा हो, उनकी चीज़ें हैं कुछ गलत, लेकिन उसमें तुम भी शामिल हो, तुम भी। और आज इस बंदे ने एक और जो है बात की है, गौर से सुन लीजिएगा बहनों। कहता है प्रूफ तो सलमा भी लाई थी सितारा के लिए, पर बहुत थे, बहुत काफ़ी थे वो। अब इसका क्या मतलब है? निकल के आ रहा है ना असली चेहरा। यही देखना था, बस यही देखना था कि तुम कितना गिर चुके हो, कितना हद तक। और मैंने आज से 4-5 वीडियो पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा अनकरीब सितारा के अगेंस्ट जाएगा, बहुत बुरा जाएगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये पिछले दिनों सितारा की किसी हेटर के पास जाके कहता है, उन्होंने ही एक्सपोज किया। मुझे पहले से पता था क्योंकि इसका कमेंट पढ़ा जा चुका था, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था। ये बंदा जो है वहाँ पे जाके उनको कहता है कि सितारा की कोई पिक्चरें हैं ना, मुझे दो, मेरे पे अगर केस हुआ तो मैं वो दिखाऊंगा। तो जब केस होता है ना तो तुम्हारे पास वो तो फिर बहुत अच्छी बात है कि कुछ हो, ताकि तुम्हारे सही पकड़ हो। इदारे नहीं कहेंगे तेरे पास ये क्या कर रहे हैं, तूने ब्लैकमेल करने के लिए रखा हुआ है। कानून का पता नहीं ना है, पढ़े नहीं ना है, शायद जहालत में रहे हैं, इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जहाँ से तुम लोगों की सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी शुरू होती है। कानून नहीं कहेगा कि तेरे बैल में ये चीज़ें का कर ली हैं, और अब फिर तुम यही बातें कर रहे हो कि देखो वो जो प्रूफ है, वो जो सलमा लाई थी, वो तो सितारा के लिए बहुत से काफ़ी थे। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत सारी काफ़ी थी, मतलब इल्ज़ाम लगाने के लिए। इंटरेक्टली ये कर गया है। जब से सलमा ने इसको धमकी दी है ना कि खबरदार मेरे पे वीडियो बनाई या मेरा नाम लिया, पहले नैना ने दिलवाई थी, अब सलमा ने दिलवाई है, उसके बाद से ये बंदे के तेवर बदल गए, और हमें पता था ये बदलेगा, हम वेट कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये बंदा अपनी बातों की वैल्यू तो कोई रखता ही नहीं है, शुरू से ही नहीं रखता। सितारा ऑडियंस ने ऑलरेडी इसको डिसऑन कर दिया था, बहुत सारी पब्लिक ने, और कहा था कि भाई ये हम इसके प्रूफों के लिए बैठे हैं या इसके लिए बैठे हैं, ये आके क्लियर करेगा। वो क्लियर ही है, और हमने भी यही कहा था कि उसे क्लियरनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नैनो को एक्सपोज कर रहा है तो करने दो, हमें क्या है, हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। उनकी लड़ाई हुई है दोनों की आपस में, अब एक दूसरे के पोल पट्टे खोल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो साथ ही साथ फिर ये चीज़ें भी निकालें। 2 निकाली 3 बातें, उसके बाद इसको मिला जूता और फिर साइड पे हो गया। सुनने में आ रहा है कि असगर भी, ये चाचा अनवर आई थिंक बोल रहे थे कि असगर वालों ने, सलमा वालों ने जो है इसको खूब सारी धमकी दी है, और इसको जो है कहा है खबरदार अगर तूने हमारा नाम लिया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चाचा अनवर ने भी वीडियो बनाई और इसको कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो है सितारा सपोर्टर भी करते हो अपने आप को, और फिर जो है जो उसको सही बोलते हैं या उसको नफ़रत नहीं करते, तुम उन लोगों के ख़िलाफ़ हो गए हो और तुम उन लोगों को बोल रहे हो। मेरे से भी ये गलती हुई थी, मैंने पर माजरत कर ली, नौशीन सिस्टर ने मुझे माफ़ कर दिया था। कोई बात नहीं, आपने इतना मतलब आप बार बार ना हुआ करें शर्मिंदा, कोई बात नहीं, बस बातों में से बात हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, ये आपकी आजिज़ी है, ये आपका बड़ापन है।
اللہ ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कहता मेरी गलती थी, मैं जो है कुछ लोगों की बातों में आ गया था और मैं इनके अगेंस्ट हो गया था, और फिर मैं बार बार माजरत करता रहा हूँ, लेकिन उनका दिल साफ़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया, शुक्र है रब का। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मीर वगैरह भी आए हुए हैं, मैंने उनके भी मिलने जाना है। और मैं यही कहूँगा मरियम और डीडी को कि आप लोग भी बात को ख़त्म करें। अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को भी ख़त्म करें। तो आज जो है डीडी ने अपनी वीडियो में इंडायरेक्टली माफ़ी मांग लिया मरियम सिस्टर से जो माफ़ी मांग लिया उन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे मरियम सिस्टर की भी वीडियो आई और वो भी कह रही थी कि जो है इस बंदे को चाहिए कि ये माजरत करे, और फिर जो है ये जो बुरा भला बोल रहा है तो इसको चाहिए कि ये ऐसी हरकतें ना करें। अच्छा जी, वो मेरे से भी माजरत कर रही थी। नहीं मेरी जान, हम लोग कॉलीग भी हैं और हम लोग एक साथ बड़े टाइम से इकट्ठे हैं, सगे बहन भाई लड़ पड़ते हैं, तो हम तो फिर मतलब दूर दूर से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, तो हम लोगों में भी इख्तिलाफ़ चीज़ें आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ा अच्छा इंसान वो है कि जो दिल जो है साफ़ कर ले, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, खैर यहाँ पे जो है डीडी और मरियम को भी कहा कि आप लोग भी बात को प्लीज़ ख़त्म करें, बात को आगे ना बढ़ाएं। और ये शाहरुख आ गया फातिमा नौशीन और वर्दा पे बोलने के लिए, इसको भी शर्म आनी चाहिए। और बाकी ये सलमा की धमकी से तो डर गया है और आ गया है रिएक्शन वालों को बोलने के लिए, क्योंकि भाई इसने चैनल नया बनाना है और सेल करना है, इस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो वो भाई कुछ भी पुठी सीधी हरकतें करेगा, जो अपनी बीवी के लिए पोटी टूट बोलता रहता है, 2 नंबर बोलता रहता है, सारा दिन सारी रात उंगलियों पे उसके यार गिनता रहता है, तो सोचो फिर वो दूसरे लोगों को क्या कुछ नहीं बोल सकते। और बाकी मेरे हस्बैंड के बारे में जो ये बातें कर रहा था और सोच रहा था कि मैं जो है शायद इनका दिल दुखा रहा हूँ, या मैं इनको तीली लगा रहा हूँ, या ये मेरे से डर जाएंगी। ओ हेलो निन्ने काके चुन्ने, कहते हैं अरबी की कहावत है कि ऊँट अगर बैठा भी हो तब भी कुत्ते से ऊंचा ही होता है। तो मेरे हस्बैंड का ये रुतबा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रुतबा बहुत अच्छा है, मैं उनकी कदर करती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं रब से उठते बैठते शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अपना हाल देखा है तुम लोगों ने? छी 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 छी, अपना हाल देखा है? तुम उंगलियों पे सारा दिन उसके यार गिनते हो और वो तुम्हारी चीज़ें गिनती है, तुम्हारे गुनाह गिनती है, तुम उसके गुनाह गिनते हो, वो तुम्हारे गुनाह गिनती है। तो ये है तुम लोगों का हाल, ये तुम लोग हो। तो ऑडियंस ना सब देख रही है, उनको पता होता है कि कौन बंदा किस मिजाज का है, कौन बंदा कैसा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ना हमें ना समझाओ तो ज़्यादा बेहतर है आप लोग, ठीक है। बाकी मुझे ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब कुछ पता है, तुम लोगों का भी और हमारा भी। बाकी जो है कहता है कि ये अब व्यूज़ लेने के लिए आ गया है और रिएक्शन वालों को बोल रहा है, क्योंकि उधर से असगर और सलमा ने इनको डंडा दिया, जूता दिखाया, और वहाँ से ये डर के दुम दबा के इस तरह से भागा, और अब जो है ये यहाँ पे बोलने के लिए आ गया है। तो ये इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं। बाकी वो नजमा वगैरह को भी बोल रहा था कि जो है वो भी जो है भाई ट्रोल कर रही थी ताहिरा सिस्टर को, और इस तरह से वो भी नहीं चाहती कि वो सितारा और ताहिरा आपस में मिल के रहें, और ये इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा था ताकि जो है सितारा से वो दूर हो जाए, इनके रिश्ते ख़राब हो जाएं, इसलिए नजमा वालों ने भी जो है ट्रोल किया है और टारगेट किया है ताहिरा सिस्टर को, ताकि वो अकेली हो जाए। तो ख़ुद तो इन रिश्ते ये नहीं निभा सके उसके साथ, लेकिन अगर उसके कोई रिश्ते बने हुए हैं तो वो भी ये लोग जुदा करना चाहते हैं। बाकी जो है बेटी ऊपर से कहती है भाई आपकी बेटी जो है आप उनको मत छोड़ो, आप उनके साथ रहो, बाकी सितारा को छोड़ दो, तो आज़ाद रहने दो, वो अपने जो है इस्लामाबाद ज़िंदगी अच्छी गुजार रही है। अच्छा ये इस कराची और इस्लामाबाद वाली बात अगर देखी जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा किया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अभी भी अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया सितारा ने, कराची छोड़ के वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, अलग थलग अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अच्छे से बुरे लोगों से बच गई है। वरना जाहिर सी बात है वो यूट्यूबर है, चंद पैसों के लिए ये जो कुत्ते बिले हैं ये फिर ना उसके घर
का एड्रेस रिवील करना, उसके घर की चीज़ें रिवील करना, इस तरह से मतलब ये करते रहते थे। ताक में रहना, सूंघते रहना, और चंद पैसे लेके जो है फिर बातें लोगों को बताना, मुखबरियाँ करना, इस तरह से उसको अजियत देते रहते। तो बेहतर यही है कि वो इन लोगों से सबसे साइड पे हो गया, दूर चली गई है। बहुत वाकई बहुत अच्छा किया उसने, वाकई बहुत अच्छा किया। अपनी ज़िंदगी बनाए, मस्त माहौल में जिए। कराची में इतना स्पेस था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समंदर पे चले जाते थे या बोर्ड पे चले जाते थे। अब इस्लामाबाद में ये है कि आप मरी चले जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ मॉल हैं, वहाँ चले जाते हैं, कहीं हट पे चले जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, और इस तरह से बहुत साफ़ सुथरी, मज़ेदार और खुशगवार लाइफ गुजार रहे, हरी भरी सिंदरियाँ, और इस तरह से उनका बड़ा अच्छा एक उनकी सेहत पे बड़ा वो फ़र्क आया है, काफ़ी सारा सेहत इन लोगों की बहुत बेहतर हुई है। पहले ना मुरझाए मुरझाए से होते थे, अब इनकी सेहत ठीक हो गई है सितारा की, और बच्चे भी माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि अब ये जो है फातिमा को भी ट्रोल कर रहा है कि फातिमा ने मेरी कॉल क्यों काटी। तो क्यों, फातिमा तेरी नौकर लगी है, वो तेरी नौकर लगी है कि वो तेरी कॉलें उठाए, तू होता कौन है उसे कॉल करने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है इनको जवाब दिया है। और ये भी जो है अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, माँ बाप और माँ बाप तो नहीं है, इनकी वालदा और भाई जो हैं और भाभियाँ जो है, ये नैनू का एक्स जो है उसको लेके बैठा था। खैर मैं नाम तो इसका नहीं बिगाड़ूंगी, जाहिर सी बात है, फिर इन जाहिलों में और मेरे में क्या फ़र्क रहेगा। मैंने अपनी बहुत अच्छे से तरबियत की है और कोशिश करती हूँ उस ट्रैक से मैं ना हटूँ। बहुत कुछ, ये क्या बोल रहा है, इससे भी ज़्यादा लोग गंदा गंदा बोल जाते हैं, बाढ़ में जाए मेरी तरफ से मेरी सेहत पे असर पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नैनू का एक्स जो है वो अपने भाइयों को और बच्चों को लेके बैठा, और भाभी को, और वो इस तरह से माँ को भी। तो मैं देख रही, मैंने कहा यार ये है इस बंदे की ज़िंदगी। देखो इसके भाई जैसे भी है, वो अपनी बीवियों के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब अच्छी हालत लग रही थी घर में। जैसे इसकी हालत है उससे तो बहुत अच्छी थी उनकी थोड़ी सी कंडीशन। लेकिन ये देखो सारा दिन दीवारों में टकरे मारता है और बैठ बैठ के बंदे गिनता है, अली रज़ा, अहमद रज़ा, अली रज़ा, ऐसे सारा दिन यही काम करता है ये। तो जो मतलब ये बजाय इसके कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि ये ज़िंदगी को आगे लेके जाए, तो ये जो है ना बैठ के एहसास कमतरी में आता है कि अच्छा फ़लाना बंदा ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा है, फ़लाना ऐसे गुजार रहा है, और ख़ुद कुछ नहीं करना। खुद भी आगे बढ़ना होता है, ज़िंदगी को बदलना होता है, सीखना होता है। मैं तो कहती हूँ कि वहाँ पे वो मदीना, मैं नाम बोल रही हूँ, दारुल मदीना, कराची में बहुत बड़ा इदारा जो है बाबा जी का, वहाँ पे इनको कम से कम 8-10 दिन लगाना चाहिए। हमारे मुल्तान से बड़ी दुनिया जाती है, वहाँ पे रहते हैं बड़े बड़े स्टार। अगले दिन वो मैंने यार, वो कराची का बहुत बड़ा लड़का है यूट्यूबर माज सफदर, वो भी बाबा जी के पास गए हुए थे, वो हरी पगड़ी वाले जो हैं उनके पास गए हुए थे। तो वो बैठते हैं महफिल में, वहाँ पे बैठते हैं, तालीम हासिल करते हैं। 8-10 दिन इन लोगों को भी वहाँ पे लगाना चाहिए। वहाँ पे रहते ही मतलब ये इन चीज़ों से महरूम है, वहाँ पे बैठें, अच्छी अच्छी बातें सीखें और ख़ुद पढ़ाई करें, ज़िंदगी को बदलें, खूबसूरत बनाएं। ये क्या है, ये जो अभी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तो वक्त ही है, हवाई है, ऐसे ठा करके गुजर जानी और मर जाना है। अब सोचो, अभी पीछे जाके देखो, पैदा हुए थे, अब देखो जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, फिर ज़िंदगी ख़त्म, फिर हम ख़त्म। ये है ज़िंदगी। और इसमें जो है हम कंपेयर करने बैठ जाएं लोगों को, इसमें हम जो है बैठ जाएं लोगों को बुरा भला कहने, इसमें हम जो है बैठ जाएं मतलब लोगों को ताने देने के लिए। हम समझा सकते हैं, और समझाना अच्छी बात है, वो भी एक सदका जारिया है। समझा सकते हैं, ना कि हम कंपेयर करें, ना हसद करें, ना किसी से जलन करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि वो आपस में बीना को झूठा कर रहे थे, ये उसको झूठा कर रहे थे, इस तरह से वो कह रहे थे हम अच्छे, सबसे दुनिया के अच्छे, और वो भाई सबसे दुनिया की बुरी औरत है, इस तरह से मिसालें दे के बातें कर रहे थे। खैर बीना ने अपनी बातें रखी, इन्होंने अपनी बातें रखी, इसकी नैनो के एक्स की माँ ने। और उसके बाद जो है ये पिक्चरों की बातें कर रहा, देखो जी ऐसे है वैसे है, AI की वीडियो थी, पिक्चरें थी, फलानी थी। अरे थी ही क्यों, तुम लोगों को देते ही क्यों फिर रहे थे? बेशक AI की थी,
वैसे तो तुम लोगों के बयान नहीं मिलते, तुम लोगों की हर दूसरे दिन डील हो जाती है, हर दूसरे दिन तुम लोग लड़ पड़ते हो। जब डील हो जाती है तो फिर एक दूसरे पे नहीं बोलते। वो कहती थी कितने सेल हुई हैं, हम कहते थे भाई प्रूफ दे दें, अगले बंदे को प्रूफ दे दें। अब वो पहले ये बातें करती थी, फिर कहती है नहीं वो AI से बनी हुई थी। तो मैच तो तुम लोगों की अपनी बातें नहीं हो रही, लेकिन मुद्दा है ज़रूर, गंदगी है ज़रूर। यहाँ पे गंद किया ज़रूर गया है कि अपनी घर की औरतों की इज्जतें ये लोग बेचते हैं। बाकायदा तौर पे कई लोगों के पास चैटें हैं, मेरे पास भी कल परसों आई थी, सही है ना। अभी मैंने छोटी सी बात की है और वो बंदी इतनी बद्दुआएं दे रही थी कि कह रही थी अल्लाह का कहर हो इस पे कि ये दुनिया में देख के जाएगा, ऐसी ऐसी बद्दुआएं दे रही थी, ठीक है ना। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार इतना हद तक भी कोई बंदा गिर सकता है कि आगे से आगे, बजाय इसके कि जब आपको मुश्किल टाइम आता है आप सुधर जाते हो, संभल जाते हो, आप उल्टा ही हो जाते हो कि भाई गंदगी की तरफ ही जाना। मैं हमेशा कहती हूँ आपके मुश्किल टाइम जब आप पे होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, दो रास्ते होते हैं वैसे भी हमारी ज़िंदगी में, आप सबकी हमारी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। आपने किसको चुनना है? जो बुराई का होगा उसमें फूल, उसमें हर चीज़, बहुत हुस्न, ये वो सारा कुछ होगा। कुछ लोग उधर अच्छा समझ के निकल लेते हैं, लेकिन वो बुराई का रास्ता होता है। कुछ लोग कठिन, कुछ रास्ते कठिन होते हैं, मेहनत मांगते हैं, मुरव्वत मांगते हैं, मुरम्मत भी मांगते हैं, उसमें हमारी मुरम्मत होती है, हम मुरम्मत करते हैं, अपने आप को दुरुस्त करते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उस रब का जिसने हमें पैदा किया। थोड़ा खा लेते हैं, शुक्र अदा करके गुजरते हैं, आराम आराम से चलते हैं। पत्थर भी आते हैं, टीले भी आते हैं, गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, सारा कुछ कर। तो उसके बाद जो है फिर हम आगे मंजिल तक पहुंचते हैं। जब मंजिल हम देखते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत होती है, और वो जो बेखौफी वाली ज़िंदगी गुजार के आप चल रहे होते हैं, फूल बहार, ये नदियाँ, तो पता नहीं क्या थे कुछ, मतलब इसकी मिसाल पता है क्या है कि शराब खाने, गंद खाने, लोगों की इज्जतों पे नज़र, वो आपको खूबसूरत लग रहा होता है। जब वो गुजरते 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 आगे जाते हैं तो फिर आगे जहन्नम का दरवाज़ा होता है। नाशुक्री भी साथ साथ करते जाते हैं, पहचान नहीं रखते ना रिश्तों की न कुछ। हम भी यहाँ पे इस मामले में यही देख रहे हैं कि किसी को किसी के रिश्ते की पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं है, हलाल हराम का पता नहीं है, और यहाँ पे ये आ जाते अपने आप को अच्छा और दूसरे को गंदा करने के लिए गंद ही कर जाते हैं। समझ आई ना, गंद ही कर जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डीडी ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि मैंने जो है पहले वीडियो बनाई थी और शायद वो मेरे माइक की वजह से वीडियो मेरी ख़राब हो गई। आखिरकार वो बीवी और माँ के लिए आया बोलने के लिए और कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। मैं शायद ज़्यादा गुस्से में था इसलिए मेरी वीडियो भी सही नहीं बनी। 25 मिनट की वीडियो मैंने बनाई और फिर मैंने डिलीट कर दी। और मैंने इस इंसान को 5-6 महीने 8 महीने पहले ही एक्सपोज कर दिया था। जो मैं चीख चीख के बोल रहा था, आखिरकार वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि मैं नहीं कर पा रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं सिर्फ बता रहा था, बता के गुस्सा निकाल के मैं चला गया था। बताया ज़रूर था कि भाई इस बंदे की ये चीज़ें, ये हरकतें हैं। और देखो दीदी, अब आप दूसरों पे मुद्दा नहीं डाल सकते। हम मैं रिएक्शनिस्ट, हमने दोनों साइड पे बात रखी है, जब भी रखी है। हमारी वीडियोस उठा के देख ले, हमने दोनों साइड की बातें रखी हैं। हम तुम लोगों के घरों में नहीं रहते, हम दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन हम जो देख रहे होते हैं तो हम लोगों ने जो तज्जिया किया था, हमने कहा था अगर नैनो बुरी है तो फिर बंदा उसका भी बुरा है। वो क्यों उसकी बुराई को देख के खामोश रहा, वो क्यों उसे बुराई करने देता था। आज ये जो कहता है, हमने बराबर बात की है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर की थी कि नैना को नरमी दिखानी चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ अपने घर बसाए, थोड़ी खा ले लेकिन अपने एक घर दर रखे। लेकिन जो बंदे ने आके आज हमारे बारे में इतने बड़े झूठ बोले हैं और फसाद बर्पा किया है, तो उसकी बुनियाद पे तो जाहिर सी बात है, अब लगता है कि शायद उस बंदी ने अपनी जान इस बंदे से सही छुड़ाई है। जो आज इसने गंद बोले, ये छोटी बात की है इसने,
मैं खतौला था बोतल हूँ, और फिर वो आके कह रहा है सलमा ने जो प्रूफ दिए थे वैसे वो बहुत ज़्यादा थे यकीन करने के लिए। समझ आ रही है ना, ये सितारा को जलील आज फिर करके गया है बेशरम। असली चेहरा इनका सामने आ चुका है, देख चुके हैं असली चेहरा अपना। अच्छा जी, दिखा चुका है दुनिया के सामने। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि ये इस बंदे को तो भूल के भी अपने घर नहीं आने देना चाहिए। आप लोगों ने फिर भी उसे आने दिया, हम तो उसके साथ नहीं रहते ना, हम तो अलग थलग रहते हैं। आपने फिर भी ढील दी, जब बहन से लड़ाई हुई तो आपने हाथ मिला लिया शाहरुख से, तो आपको भी नहीं मिलाना चाहिए था। आप अपनी बात पे स्टैंड रखते कि यार ये बुरा है तो बुरा है, ठीक है जी। कहते हैं कि मैंने इस बंदे को बहुत चांस दिए हैं, ये औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और मैंने इसको बड़े चांस दिए हैं। वैसे ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। टाइम से जो है हर टाइम बहुत टाइम से बैठ के ये नाना नाना करता है। वो अब चली गई है तो इसको भी मूव ऑन होना चाहिए, लेकिन ये चैनल के लिए चैनल सेल करना होता है, इसलिए बैठ के उसको रोज़ जलील करता है और बुरा भला कहता है। और घर खराब करने में वैसे है तो दोनों का ही हाथ। बाकी ये बंदा जो है सितारा का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ ऑडियंस को घुमाया ही है। मुझे बता दें, इसने आज तक कोई एविडेंस या कोई ऐसी बात की हो जो मतलब सही मायने में घुमा घुमा के लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे, और चैनल सिर्फ सेल करने के लिए बैठा है और कुछ भी नहीं। बाकी उन्होंने कहा कि इसको भी चाहिए कि ये भी शादी कर ले और आगे बढ़े। इसने मुझे एक रात बुलाया था और मुझे जो है इसने कहा कि मुझे कोई गन शन लेके दो, मैंने ना उसको उड़ाना है, नैना के लिए बोल रहा था। तो कहता है मैंने कहा तुम पागल हो, तुम मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तू भी शादी कर ले, तू भी आगे निकल जा। अगर उसने कर लिया है, उसने बेवफाई तुम्हारे साथ की है, शादी कर लिया तो तुम भी शादी कर लो, आगे बढ़ो। ये क्या तरीका हुआ मारने मनाने का? तो भाई ये तुम्हारे बच्चों को वो करना चाह रहा था यतीम, तो शुक्र है तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना तुमने भी फंस जाना था। तुम्हारे बच्चों को भी फंसवा देता, जेल की चक्की तुम्हें भी पिसवाता। जब तफ्तीश होती है तो फिर जाहिर सी बातें पूछा जाता है ना, ये चीज़ यहाँ से वहाँ से कहाँ से, समझ आ रही है ना। तो खैर चलो, तुम्हारे दिमाग ने इतना तो काम किया ना कि तुमने जो है इसको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करके दी। कहता है कि हम जो है ये उल्टा ये गलत कामों पे लगा हुआ है, और बाकी जो है इसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, बोलते हैं बेचारा यतीम है। कहता है यतीम ऐसे होते हैं यतीम जो बीवियों की पिक्चरें सेल करते हैं, वो भी 1,20,000 में सेल करने की बातें करता है। और एक बंदा था बाहर का, उसने कहा कि यार ये लोगों की मुझे पिक्चरें बना के भेजता है और उसके बाद मेरे से अब 1,20,000 मांग रहा है। 20,000 मैंने एडवांस भी दे दिया है। तो ये नैना की कहता है पिक्चरें जो है वो सेल कर रहा था, तो वो बंदा मेरे पास आया और उसने जो है मुझे बताया कि ये मेरे साथ ऐसे डील करके आया है और जो है मेरे से अब पैसे मांग रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये बंदा जो है सही नहीं है, इससे बच के आप लोग रहें। और ये बदनाम करता है। बाकी जो है वार्निंग दी है डीडी ने अच्छी खासी, और कहा है कि खबरदार मेरी माँ बहन या बीवी पे तुमने बात की तो। नैना के लिए उसने ज़रा डबल पॉलिसी के अख्तियार की डीडी ने कि भाई वो जैसी वो है ना उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मेरी कोई सिम्पति कोई हमदर्दी उसके लिए नहीं है, लेकिन इसको भी नहीं नाम लेना चाहिए डेली बैठ के सिर्फ चैनल चलाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। उसके नाम के व्यूज़ लेके फिर ये रोटी रोज़ी कमाता है। बाकी अगर मेरी माँ और बीवी पर बात की तो ज़बान निकाल दूंगा। और बाकी मैं माफ़ी मांगता हूँ इनडायरेक्टली। आई थिंक मरियम सिस्टर से माफ़ी मांग रहे थे डीडी। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी मेरी ज़बानी। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।